श्री राधे। मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं तो उनका सारा पाप गंगा में समा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा पापी हुई। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उन्होंने तपस्या की कि आखिर गंगा में गया हुआ पाप कहाँ जाता है। ऋषि ने तपस्या की और देवता प्रसन्न हुए। देवता ने उनसे पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने पूछा कि गंगा में जो सब लोग स्नान करते हैं और उसमें पाप आ जाता है, तो वो पाप आखिर कहाँ जाता है। तो देवताओं ने कहा कि चलो गंगे से ही पूछते हैं। तो दोनों गंगा के पास गए और पूछा, हे गंगे, जो सब लोग तुम्हारे में स्नान करते हैं तो वो सारा पाप जो है तुम में समा जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पापी हुई। गंगा ने कहा कि नहीं, मैं पापी कैसे हुई, क्योंकि मैं तो अपना सारा जो भी मेरा अंदर पानी है वो सब में जाकर के समुद्र में छोड़कर आ जाती हूँ, वहाँ विसर्जित हो जाता है, तो मैं पापी कैसे हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, समुद्र से जाकर पूछते हैं। समुद्र के पास गए तो उनसे कहा कि हे सागर, बताइए आपको जो गंगा पाप छोड़कर जाती है अपने जल के द्वारा, तो वो पाप आपके पास आया, इसका अर्थ ये हुआ कि आप पापी हुए। तो समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं पापी कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो सारा जल अपना वाष्प बनाकर उड़ा देता हूँ और वो बादलों को जाता है, तो मैं पापी नहीं हूँ। तो ऋषि और देवता बादलों के पास गए और बादलों से पूछा कि हे बादल, क्या तुम पापी हो। बादल ने कहा कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा पानी जो है बारिश के रूप में धरती पर भेज दिया जाता है और जो वर्षा होती है उससे अन्न उपजता है, तो पाप अन्न में समाहित हो जाता है। ऋषि और मुनि गए तो अन्न के पास, और अन्न ने कहा कि जिस तरीके से अन्न को उपजाया जाता है, किस मानसिक अवस्था से अन्न को बोया जाता है, किस मानसिक अवस्था से वो बनाया जाता है, किस अवस्था में बैठकर खाया जाता है, तो इस वजह से उनको पाप लगता है अन्न ग्रहण करने वाले को। इसीलिए भक्ति में कहा गया है कि अन्न को कभी भी आप ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाइए। भगवान अन्न को खाते नहीं हैं, भगवान उसमें अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, जिससे वो अन्न एकदम शुद्ध हो जाता है और वो अगर हम खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो उससे हमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि अब वो भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद का रूप ले लेता है। तो कभी भी इसीलिए कहा जाता है अन्न को भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमाई से हम अन्न को खरीदें, कम से कम वो ईमानदारी की हो। इसके विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग है भीष्म पितामह का। एक बार की बात है कि भीष्म पितामह जब चिरशैया पर लेटे हुए थे, प्रतिदिन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण उनके पास मिलने के लिए आते थे। भीष्म पितामह को बड़ा दुख हुआ कि युधिष्ठिर अकेले आते हैं और उनकी पत्नी द्रौपदी नहीं आती है साथ में। तो उनके मन की बात को भगवान समझ गए और भगवान ने फिर इशारा किया युधिष्ठिर को कि कभी भी जब अपना कोई पूर्वज चिरशैया पर लेटा हो और उस समय सपरिवार उनको मिलने के लिए आना चाहिए, इससे अपना कल्याण होता है। युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझ गए और अगले दिन वो अपनी पत्नी को लेकर आए। पत्नी का मन नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह ने उनके साथ कोई न्याय नहीं किया था, उन्हें सब बातें याद थी, लेकिन क्योंकि अभी वो मरणासन अवस्था में थे, इसलिए वो पति के कहने पर आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, जब देखा कि द्रौपदी की मानसिक स्थिति मुझे देखकर ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि पुत्री, आज तुम कह ही दो, तुम्हारे मन में जो भी बात है, अब मैं बोझ नहीं सह सकता हूँ, तो तुम मुझे कह दो कि तुम्हारे मन में क्या है। तब द्रौपदी ने कहा कि आप नीति की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपसे अच्छा नीतिवान कोई नहीं है। उस समय ये नीति ज्ञान कहाँ था, जब आपकी कुल वधू का चीरहरण हो रहा था। भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी ये दुविधा बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे अच्छे से आभास है, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, तो इसलिए मेरा मनस्थिति ऐसी थी और मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, सही निर्णय क्या होना चाहिए था। युद्ध के दरमियान मेरा
अर्जुन ने बाणों से जो शरीर को भेदा, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं उससे वो हमारे रक्त का कारक बनता है, तो वो रक्त अब मेरे शरीर से निकल चुका है और अब मैं बिल्कुल निर्मल गंगा पुत्र भीष्म हूँ। तो इसलिए मैं अभी निर्मल बातें बिल्कुल पवित्रता में कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने इस लीला के माध्यम से बताया है कि हम जैसा खाते हैं अन्न वैसा हमारा मन हो जाता है। और ये कोरोना काल में हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार गलती से, जानबूझकर, अनजाने में या किसी भी तरह से हम दूसरे का भला करें, ना कि हम ये कोशिश करें कि किस तरीके से हम अपनी कमाई करें। तो हमें इन पापों से बचना है, क्योंकि आज देखिए हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन कल को ये 2 घड़ी का हमें क्षणिक सुख जरूर मिलेगा, लेकिन ये भविष्य के लिए हमारा बहुत ज़्यादा हमें संताप देगा, दुख देगा। ऐसा दुख भी हो सकता है जिसे हम सह ना सकें। तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम अभी इस समय पुण्य अर्जित करें, ना कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा करके पाप कमाने की कोशिश करें। इससे हमें बचना चाहिए। श्री राधे। और एक खुशखबरी है, मेरे जिज्ञासा चैनल के सब्सक्राइबर 100+ हो चुके हैं। सबके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपने जीवन में उतारने की इसे पूरी कोशिश करिए, तभी मेरा वीडियो बनाना सक्सेस होगा, सफल होगा। श्री राधे।